अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हम अपना RLT पार्ट 2 का 7 चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, जो कि है MRI को हम मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग भी कहते हैं। मैग्नेटिक का मतलब है कि इसमें मैग्नेटिक्स यूज हुए हैं। ठीक हो गया। इस टाइप का इमेज हमें नज़र आता है मोस्टली MRI में। इन दिस टेक्नोलॉजी पेशेंट इज़ प्लेस इन अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ये ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जिसमें पेशेंट कहाँ होता है, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में होता है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक्स यूज़ होते हैं इसमें। उसके अलावा द हाइड्रोजन एटम इन दी पेशेंट अलाइन विद द मैग्नेटिक फील्ड। उसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन एटम्स यूज़ होते हैं। दीज हाइड्रोजन एटम्स आर यूज टू फॉर्म द इमेज। ये हाइड्रोजन एटम्स इसलिए होते हैं जो कि इमेज बनाते हैं। वेरियस सीक्वेंस एस T1 वेटेड, T2 वेटेड, फैट्स प्रेस सीक्वेंस आर देन टेकन। 3 इमेजेस रहते हैं हम, T1, T2 और फैट्स प्रेस्ड। दीज इमेज यूटिलाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन डिफरेंट टिश्यूज़, जो कि हमें डिफ्रेंशिएट करते हैं सॉफ्ट टिश्यूज़ देखने के लिए। डिफरेंट टिश्यूज़ एंड abnormalities आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द इमेज फॉर्म्ड ऑन डिफरेंट सीक्वेंस। ये डिफरेंट टिश्यूज़ और abnormalities हैं, ये हम डिफरेंट स्कैन करके डिफरेंट T1, T2 और फैट्स प्लस के ज़रिए हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं, इसको क्यों प्रेफर किया गया है दूसरे इमेजिंग मोडेलिटीज़ में? अल्ट्रासाउंड है, CT स्कैन है, वो हम पढ़ते हैं। MRI हैज़ बेस्ट कंट्रास्ट रेजोल्यूशन, सो इज़ यूज़फुल फॉर इमेजिंग ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज़। इसका बेस्ट कंट्रास्ट होता है, जिसको हम मोस्टली अपने जो बॉडी में सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं उनको देखने के लिए करते हैं। और ये ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे लिवर के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है। MRI डज़ नॉट यूज़ आयोनाइजिंग रेडिएशन, और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें रेडिएशंस नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए पेशेंट को नुकसान नहीं होता। It has direct multiplanar capability with ability to image in sagittal, axial and coronal plane। इसमें ये खुद ही तीनों इमेजेस में हमें मतलब मिल जाता है इमेज, और हमें इसमें प्लेन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बोन्स और एयर आर्टिफैक्ट आर नॉट प्रॉब्लम एज विद CT स्कैन। इसमें ये नहीं इशू होता कि अगर पेशेंट मूव कर रहा है, ठीक है, या बोन्स और एयर आर्टिफैक्ट नहीं आते इसमें। इट इज़ टोटली इन नॉन इन्वेसिव है। ये भी नॉन इन्वेसिव है कि मतलब इसमें भी हमें क्या करते हैं, ज़्यादातर क्या करते हैं, सर्जिकल प्रोसीजर्स नहीं करने पड़ते। लिमिटेशंस क्या हैं, फॉर किस लिए करते हैं? फॉर इमेजिंग ऑफ बोन ट्रॉमा CT इज़ सुपीरियर। ये हम इस बोन, अगर बोन से रिलेटेड किसी को मसला है, ठीक हो गया, अगर किसी को नी का इशू है, जॉइंट्स का इशू है, ठीक हो गया, तो उसके लिए हम इसको CT से सुपीरियर करते हैं। Patient having certain metal incorporated is then as pacemaker. Metallic clips cannot be imaged with MRI if the metal is paramagnetic। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने पेसमेकर जो है, जब मेटालिक हम पेसमेकर जो कि एक डिवाइस होती है जो हम यूज़ करते हैं हार्ट में, इंटरनली एडजस्ट करवाते हैं। उसके अलावा अगर किसी ने मेटालिक क्लिप्स लगाए हुए हैं तो उसमें इमेज हम नहीं लेते, क्योंकि वो मैग्नेटिक होते हैं जो कि पेशेंट को नुकसान देते हैं। पेशेंट में एक्सपीरियंस क्लास्ट्रोफोबिया ड्यूरिंग एन MRI के कुछ लोग होते हैं जो फोबिक होते हैं। क्योंकि ये बहुत लेंथी प्रोसीजर होता है, इसमें कोई टाइम भी लगता है। द लाउड नॉइज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन MRI एग्जामिनेशन में भी डिस्ट्रेसिंग फॉर द पेशेंट। क्यों? जब हम ये इमेज कर रहे होते हैं, एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं MRI का, तो एक लाउड नॉइज़ प्रोड्यूस करता है ये, जिसकी वजह से कुछ लोग डिस्ट्रेस हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। Accidental quenching with release of helium and nitrogen cooling gases into the room can affect the patient and might cause suffocation or produce frostbite। उसके बाद जो हीलियम और नाइट्रोजन गैसेज रिलीज होती हैं ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, तो वो पेशेंट को क्या कर देती है, सफोकेशन कर देती है, मतलब उससे दिल घबराना शुरू हो जाता है उसका। इसके बाद क्या है, MRI इज़ नॉट आ कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक्स। इसके बाद ये इतनी कॉस्टली नहीं होती। ठीक है, इट इज़ नॉट वाइडली अवेलेबल। ये इतना अवेलेबल नहीं होता जितना कि CT स्कैन हम करवाते हैं, और इससे ज़्यादा लोगों को CT ही प्रेफर किया जाता है। इट रिक्वायर लॉन्ग टाइम फॉर डाटा एक्विजिशन। इसमें टाइम बहुत रिक्वायर होता है। ओके जी, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम आगे फर्दर अपना चैप्टर डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।